राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जो भी भक्त बार बार ये प्रश्न करते रहते हैं कि जब भी मैं श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम जाती हूँ, मैं कहाँ पे स्टे करती हूँ, कहाँ रुकती हूँ, वो लोग ना ये पहले का कुछ मिनट स्किप कर दो, क्योंकि जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो असली इन्फॉर्मेशन है। बाद में जो मैं बोलूँगी वो एक्चुअली बेकार का इन्फॉर्मेशन है। मैं श्री जी की कृपा से उनके चरणों में उनके भरोसे रहती हूँ। आई नो ये ज्ञान की बातें लगेंगी, लेकिन जिन लोगों को श्री जी की कृपा से इस बात का एहसास हो चुका है, ये सिर्फ वही लोग समझेंगे। इस बार तो मुझसे एक गलती भी हो गई, क्योंकि अभी वो IRCTC का टिकट का विंडो अभी 60 डेज़ का हो गया है ना, तो मेरी गलती की वजह से टिकट्स भी RAC पे चली गई थी। लास्ट मोमेंट तक मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं थी। और जितना मुझे याद है 7 या 8 दिन पहले मेरी फीड पे ऐसे यात्राधाम.com का ऐड आया और मैंने वहाँ से श्री जी की कृपा से ही आश्रम की बुकिंग कर ली, क्योंकि पैसों की कमी भी रहती है, तो अपने बजट के अनुसार भी आपको बुकिंग्स चाहिए होती है, क्योंकि लोकेशन अगर मैटर करता है तो उसके साथ साथ आपकी आर्थिक सामर्थ्य है कि नहीं वो भी मैटर करता है, और बुकिंग्स अवेलेबल है कि नहीं वो भी बात हो जाती है। एनीवे, तो यात्राधाम.com से आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी अनुकूलता अनुसार कोई भी आश्रम की बुकिंग कर सकते हो, और इस साइट से सिर्फ और सिर्फ आप धामों की ही बुकिंग कर सकते हो, अदर कमर्शियल जगहों की बुकिंग नहीं कर सकते। तो इस दिन जब गुरुदेव भगवान का एकांतिक वार्तालाप अटेंड करके मैं वापस आई, तो थोड़ा सा तो लेट हो चुका था, तो मुझे लगा कि जितनी बार भी श्री जी की कृपा से मैं धाम आ पाई हूँ, एक बार भी राधा कुंड में स्नान करने का मौका नहीं मिला, तो आज राधा कुंड में स्नान करके आते हैं। और पहले तो इन योगी को देखो जो छोटी परिक्रमा पे ऐसे बैठे थे। ये एक किंगफिशर पंछी है, और ऐसे ही छोटी परिक्रमा मार्ग पे जाते हुए ये मुझे दिखे, और ये इतने बड़े योगी हैं कि मैं इतनी देर तक इनका वीडियो बना रही थी, ये ऐसे चुपचाप बैठे थे। पता नहीं कौन से ऐसे भक्त है जो बड़ी साधनाएं करके ऐसा जन्म उनको मिला है धाम में। কি সুন্দর দেখ। हाँ, तो मन में ऐसा भाव था कि अभी अगर बड़ी परिक्रमा करने जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो पहले छोटी परिक्रमा से शुरू करते हैं, ताकि राधा कुंड में स्नान भी हो जाए, और फिर अगर श्री जी की कृपा हुई, क्योंकि देखो ये सब कुछ हमारे ऊपर तो डिपेंड करता है नहीं, धाम आना हो या फिर गिरिराज जी की परिक्रमा या फिर राधा कुंड के दर्शन, उसमें स्नान, सब कुछ श्री जी की कृपा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने छोटी परिक्रमा से शुरू करी कि राधा कुंड में स्नान करना मेरा पहला मोटिव था। इस बार ब्रज में ना मैंने एक तरह की स्वीट या फिर इंडियन केक अगर बोले वो खाई, वो है नान खटाई। नान खटाई आई थिंक मैंने एक बार हरिद्वार में ट्राई किया था, जितना मुझे याद है, और इसी बात पे मुझे याद आया कि हरिद्वार वाले व्लॉग्स अभी तक पेंडिंग हैं। पता नहीं श्री जी के पास जाने से पहले मैं वो व्लॉग्स शेयर कर पाऊँगी इस जन्म में कि नहीं। एनीवे, तो इस बार मैंने नान खटाई खूब पाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप में से भी कोई अगर नान खटाई पसंद करते हो तो मुझे बताना कमेंट में। तो जब मैं राधा कुंड पहुंची, ये मेरा पहला स्नान था। तो जिस साइड से सब राधा कुंड में प्रवेश करते हैं, मतलब जिधर वो कंठियों की जो दुकान है ना एकदम लाइन से, उसी वाले गेट से मैंने प्रवेश किया, और फिर उसी साइड में मैं ऐसे बैठ के ना सोच रही हूँ कि स्नान करना है, कहाँ से उतरूँ, कहाँ से क्या नियम आदि सब दिमाग में चल रहा है, और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि कपड़े कहाँ बदलूँ, क्योंकि उस तरफ कपड़े बदलने की वैसी कोई जगह मुझे ठीक से दिखी नहीं। और उसी समय मेरे दाहिनी तरफ एक अम्मा ना बैठ के वहाँ पे माला कर रही थी, तो मैंने ना एक बार उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि यहाँ पे कोई कपड़े बदलने की जगह है। पहले तो वो थोड़े से टूटे फूटे हिंदी में बोलने लगी, लेकिन फिर उन्हें भी समझ में आ गया कि मैं बंगाली हूँ और वो भी बंगाली है,
मुझे एग्जैक्ट तो अभी जगह याद नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो उन्होंने मुझे बोला कि वो पिछले 33 सालों से उनको ब्रजवास मिल चुका है और वो राधा कुंड के पास ही रहती है। तो जब उन्हें भी पता चला कि मैं बंगाली हूँ और मैं कोलकाता से आई हूँ, तो उन्होंने बांग्ला में ही मुझसे बोला कि राधा कुंड में स्नान करने का एक नियम है। सबसे पहले आपको राधा कुंड में प्रणाम करके उसमें डुबकी लगाना होता है, फिर श्याम कुंड को प्रणाम करके उसमें डुबकी लगाना होता है, और फिर दोबारा से आपको राधा कुंड में प्रणाम करके वहाँ पे डुबकी लगाना होता है। तो इतना सब तो पहली बात मुझे पता था नहीं। मुझे पता था कि सिर्फ राधा कुंड में डुबकी लगाएंगे और श्याम कुंड में प्रणाम कर लेंगे, हो जाएगा। श्री जी की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ श्री जी की कृपा से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी इंटरनेट के वीडियो से पता कभी भी नहीं चली थी। वहाँ पे जब मैं सोच रही थी तो श्री जी ने कृपा करके अपने भगत को भेजा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। और साथ ही साथ उन माता जी ने मुझे ये भी बताया कि आप जिस तरफ वो श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना, उस साइड पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर चेंजिंग रूम जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे सिर्फ महिलाएं जाके चेंज करती है। तो तब मुझे ना फिर से एक बार वही एहसास फिर से एक बार भगवान करवा रहे थे कि जब तुम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेके कोरा कागज़ बन के जाते हो ना, तब भगवान सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ये जो हमारा मलिन मन ऐसा सोचता रहता है ना कि वृंदावन में कहाँ रहेंगे, कहाँ स्टे करना है, कहाँ सेफ्टी है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, अरे आप श्रीधाम वृंदावन जा रहे हो, इतना सोचो मत। और सच बताऊं तो जब मैं पहली बार राधा कुंड आई थी, उस समय मेरे गोपाल ने जो मेरे साथ लीला की थी, अगर वो घटना भक्तों को याद है तो उन्हें और समझ में आ जाएगा कि भगवान कैसे अपने भगत को खुद ही मुसीबत में डालते हैं और खुद ही उस मुसीबत से निकाल लेते हैं। राधा कुंड से निकल के जब आप परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ोगे तो सिर्फ कंठियों की दुकान ही नहीं, ऐसे बहुत सारे भगवान के पोशाकों की दुकान भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छी रीज़नेबल सेवा में मुझे बोलना चाहिए बहुत अच्छे पोशाक मिलते हैं भगवान के। तो वहाँ से भी श्री जी की कृपा से गोपाल और किशोरी जी के लिए थोड़े से वस्त्र ले लिए। और तब तक तो प्रिया प्रीतम आए नहीं थे ना, तो उसकी वजह से समझ नहीं था, अदरवाइज़ वहाँ से उनकी भी शॉपिंग हो जाती। एनीवे, उनको शायद पहला वस्त्र इस अधम के हाथों से और मेरी सखी के हाथों से बनाया हुआ ही चाहिए था। हाँ, तो जो भक्त पहले से जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि जब मैं पहली बार राधा कुंड आई थी और राधा कुंड से निकलते ही मेरे साथ गोपाल ने कैसी लीला शुरू करी थी और वो लीला कितनी दूर तक कंटिन्यू हुई, मैं कितना ज़्यादा डर गई, सहम गई, ना मैं हेल्प के लिए पुकार सकी ना कुछ। और भगवान ने गिरिराज जी के छोटी परिक्रमा में मुझे ये समझा दिया कि मैं हर जगह हूँ, मैं ख़राब से ख़राब इंसान में भी हूँ, मैं हर पशु पक्षी के अंदर भी हूँ, मैं साधारण से साधारण इंसान में भी हूँ, मैं जड़ चैतन्य सब में हूँ। और मुझे सिर्फ मंदिरों में ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे हर जगह, तुम जिस जगह पे चाहोगे, जिस जगह पे मुझे शरण करोगे, मैं उसी जगह तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगा, मैं उसी जगह अपनी शरणागत की मदद करने आ जाऊँगा। तो गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा के अंत में जब मानसी गंगा जी आती हैं, मानसी गंगा जी के ठीक पहले ही दाहिनी तरफ भगवान के मंदिर हैं, जहाँ पे हर समय जब भी मैं आई हूँ हर समय बड़े ही उच्च स्वर में गाना बजता रहता है भगवान के। उस जगह को पार करने के बाद ही बाईं तरफ एक जगह थी जहाँ पे
मैं उस समय छुपी हुई थी और सामने भगवान थे और मुझे समझा दिया था भगवान ने कि तुम जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, मेरी शरण में आ जाओ। इस बार जब मैं उसी जगह को ढूंढते हुए उस स्थान पे पहुंची तो मुझे समझ आया कि ये एक्चुअली एक गेस्ट हाउस है, अतिथि निवास है, जहाँ पे ऐसे गिरिराज जी महाराज, फिर श्री राधा कृष्ण और फिर श्री शिव परिवार विराजमान है। इसी जगह पे छुपकर मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि अब आप देखो, आपने ही मुझे प्रॉब्लम में डाला है, अब आप ही निकालो। तो वो वाला व्लॉग जिन्होंने भी देखा होगा उनको ये जगह शायद याद होगी। इसी व्लॉग की वजह से मुझे इतनी गालियाँ भी पड़ी और बस कुछ ही गिने चुने लोगों ने घटना की प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है उसको समझा और मुझे सपोर्ट किया। तो अल्टीमेटली बात यही हो जाती है कि आप सिर्फ मंदिरों में उनको मत ढूंढो, वो आपके अंदर ही बैठ के आप जो गलत कर रहे हो, अपना ईगो बूस्ट कर रहे हो, आप जो अपना कल्चर और अपने परिचय को इतना बड़ा समझ के ना भगवान को भूल के बैठे हुए हो, ये सब कुछ नहीं है। आपको समझना है कि भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, आप उन्हीं के अंश हो। एनीवे, बातों बातों में हम मानसी गंगा पहुंच गए हैं और यहाँ से आचमन करके प्रणाम करके हम अभी वापस लौटने वाले थे। तो श्री जी की कृपा से राधा कुंड में स्नान और छोटी परिक्रमा दोनों ही हमारी संपूर्ण हो गई और अभी हम बस पकड़ के वृंदावन वापस जाने वाले हैं। क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हम रात्रि में बड़ी परिक्रमा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा थक गए हैं और कल सुबह सोभरी कुंड में सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने भी जाना है। और जैसे मेरे चलने की स्पीड है, मुझ अधम से तो इतने कम समय में बड़ी परिक्रमा संपूर्ण ना हो पाएगी। तो इसीलिए अभी हम वृंदावन को वापस जा रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।